शहर में कांग्रेस दल की ओर से भी कुछ गतिविधियाँ प्रारंभ हुई कि कोई बैठक बुलाई गई। जो नगर निगम स्पीकर अध्यक्ष का कहना है कि मैंने बैठक स्थगित की थी, उस बैठक के एवज में आज वो शायद कुछ कांग्रेस के क्या कहते हैं, कांग्रेस तो कभी होती नहीं। आज ही मैं देख रहा था कांग्रेस के सब लोग शायद घबरा गए होंगे, इसलिए कांग्रेस दिख रही थी। और नहीं तो कभी कभी व्यक्ति रहते थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को भी नहीं बुलाया जाता था, ये मैंने देखा हूँ। लेकिन अब कहीं उनमें भी बचाव पक्ष में कोई दल पकड़ने का अवसर ऐसा दिखा, तो कोई कांग्रेस के नेता भी वहाँ मैंने आज पूर्व के दो एक विधायक रहे हमारे शहर के, जिन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, जो इस राज्य की बड़े सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे, चाहे हमारे शहर के अमित भाई काजी हो या पिछले कार्यकाल में रघुप्रेम सिंह जी, उन्होंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। आज वो जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, उसको देख के मुझे लगा कि जिन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व, उनको पता है कि विधानसभा कौन बुलाता है, कौन संचालित करता है और किसके विषय होते हैं। इससे तो अन्य पार्षदों से बहुत सारी जानकारी उनके पास होती है, लेकिन वो भी ऐसा कहते अध्यक्ष को अधिकार है बैठक बुलाने का, और उन्होंने बुलाई और यहाँ ताला लगा रहा और उन्होंने अपनी की। तो आज बहुत स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी बैठक आयोजन करने के लिए नगर निगम एक्ट का जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत अध्यक्ष, महापौर और आयुक्त की सहमति से बैठक का तारीख सुनिश्चित होती है। और उसका जो स्थगन का ये भी है, उसके अंतर्गत बैठक का संचालन का दायित्व नगर निगम अध्यक्ष के पास होता है। जो बैठक का संचालन कौन बोलेगा, कौन उठेगा, क्या प्रस्ताव में निर्णय भी सदन करता है, सब निर्णय सदन करता है हमेशा। जो पार्षद जितने उपस्थित रहते हो, हाउस करता है निर्णय लेने का मताधिकार उनके पास था, लेकिन सदन का संचालन का अधिकार स्पीकर को। बैठक 3 लोगों के सहमति से बुलाई जाती है, महापौर, आयुक्त और निगम अध्यक्ष। उसमें विषय देता महापौर कि हमारी ये विषय शहर के संबंधित विकास को, उस विषय में सदन में पटल पे रखे जाते हैं। उसी प्रोसेस के अंतर्गत कहीं सदन में जो निर्णय होता उसको मान्य किया जाता है। और कई बार देखा है आपने, लोकसभा विधानसभा में भी, यहाँ भी एक्ट में दिया है, कई बार सदन में अव्यवस्था फैल जाती है, उद्घाटन हो जाता है, तो स्पीकर को उसी दिन किसी समय आधा घंटा 1 घंटे के लिए स्थगन का अधिकार है। वो धारा इस नगर निगम एक्ट की 31 कहती है, स्थगन निगम का कोई भी सम्मेलन उपस्थित निर्वाचित पार्षदों की बहुमत की सम्मति से सम्मेलन पर उसी दिन के किसी पश्चाती समय के लिए या किसी अन्य दिन के लिए स्थगित किया जा सकेगा, किंतु आगामी सम्मेलन में स्थगित सम्मेलन के अवशिष्ट कामकाज के अतिरिक्त कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा। क्या कह रही धारा, उसी दिन या उसके अन्य दिन के लिए किया जाएगा, उसमें अन्य कोई काम नहीं किया। जिस दिन सम्मेलन स्थगित किया जाए उस दिन नगर पालिका निगम कार्यालय में लगाया गया स्थगन सूचना पत्र प्राप्त होने वाले आगामी सम्मेलन का पर्याप्त सूचना पत्र समझा जाएगा। उसी दिन जो बैठक अगली तारीख तय करना है, उसमें अध्यक्ष की स्पीकर से सदन के बाहर सूचना पटल पे तारीख सुनिश्चित की जाती है, स्थान सुनिश्चित किया जाता है, इस तारीख को ये सूचना इतने बजे बैठक होगी। उसके बाद दोबारा बैठक बुलाने के लिए कोई एजेंडा सूचना देने की आवश्यकता है नहीं, पर ये सदन के बहुमत से। पर चूँकि पिछली बैठक आपने देखी है कि बिना बहुमत के, बिना मतदान या कराए, विगत जब से नई परिषद चुनी है तब से एक बैठक को कई बार किया गया। बैठक में कामकाज संचालन समिति के लिए शासन ने सब कुछ बना दिया कि आपको किस नियम से चलना है। उसके अंतर्गत प्रश्नकाल के लिए भी 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं है, प्रश्नकाल 1 घंटे का होगा। उसके बाद विषय से संबंधित बात होगी और उसी के आधार पर निर्णय सदन करेगा। लेकिन पिछली बैठकें हमेशा स्थगित कर दी जाती है। इसके पहले जो बैठक हुई थी वो भी अनियम से वो अवैधानिक हो गई, क्योंकि तब भी बैठक उन्होंने 15 मिनट का कह के गए और 2 घंटे खुद ही सदन के पटल पर नहीं आए।
सदन में हाउस में कोई उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन सभापति को उपस्थित होना पड़ता है। स्पीकर को आप लोकसभा में देखते, जो संबंधित सांसद या विधायक को रहता है वो लोग बैठे रहते, बाकी लोग नहीं, लेकिन वो सदन की कुर्सी कभी खाली नहीं होती है। उनको सबसे पहले जो समय दिया उसको उपस्थित होना है। पर चूँकि 15 मिनट का कह के तब भी 1 घंटा बैठक नहीं आए, तो हम लोग बाहर भोजन के लिए चले गए। तब तक वापस सत्ता पक्ष के लोगों ने दबाव बनाया और उनको लाकर बैठक की। वो भी बैठक पर उन्होंने सूचना पत्र जो भी स्थगित की, तो न सूचना पत्र लगाया, न विपक्ष का सत्ता पक्ष का इंतजार किया। पर जो भी अवैधानिक हुई, फिर से बैठक बुलाई गई और उस दिन भी ऐसे ही हुआ। कुछ विपक्ष के पार्षद बहिर्गमन कर गए। उसके बाद अध्यक्ष जी अंदर आके बाद में बैठक जो उपस्थित थे उनसे उन्होंने मत विभाजन कराना था कि बैठक करना है कि नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई पटल पे सूचना पत्र नहीं लगाई कि ये तारीख 5 तारीख रहेगी या ये ऐसा रहेगा, और खुद उठ के बिना सूचना के वहाँ से चले गए। जबकि धारा 33 ये कहती है कि सम्मेलन की अध्यक्षता धारा 18 या 23 क में निर्दिष्ट सम्मेलन के सिवा निगम के सम्मेलन में अध्यक्ष यदि उपस्थित हो तो अध्यक्षता करेगा। सहमति से बुलाई आपने अध्यक्ष, आयुक्त और महापौर की सहमति से बैठक की तारीख सुनिश्चित हुई। कभी उस दिन स्पीकर को कोई काम आ जाए, नहीं आए, और कभी आता है तो सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, और नहीं भी आता है, तारीख बुला ली, उस दिन मैंने मीटिंग होगी, चाहे वो आगे दिया है कैसी होगी, एक के लिए मीटिंग नहीं रुकेगी। उसके लिए दिया, उसका दो नंबर दिया है। यदि अध्यक्ष निगम के सम्मेलन में अनुपस्थित है तो धारा 18 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट नामावली पैनल में यथा विद्यमान नामों के क्रम में पार्षदों में से एक के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष नहीं उपस्थित है तो उनके द्वारा जो 2 नामों के पैनल रहते पार्षदों में से, वो नाम देते कि भाई मैं नहीं रहे, जब जैसे अपन विधानसभा लोकसभा में देखते हैं अन्य लोग बैठते हैं, उनमें से कोई अध्यक्षता करेगा। और ये दोनों भी नहीं है जैसे उस दिन हुआ। तो 3 ये कहता है यदि यथापूर्वक पार्षद भी अनुपस्थित हो तो निर्वाचित पार्षद अपने में से एक पार्षद को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे। उसी धारा 333 की 3 के अंतर्गत उस दिन अध्यक्ष जी को जाना, लोगों जाना, अपनी जगह जाए। सदन में एक बार विषय आ गया तो बैठक स्थगित जल्दी होती भी नहीं। प्रश्नकाल लंबे चलाए, 2-2, 3-3 मीटिंग चलाई। कोई व्यक्ति के हिसाब से सोचे कि मैं ही रहूँगा तो कुछ पास होगा या चलेगा, तो ये उनका भ्रम है। एक्ट में महापौर सोचे कि मैं ही सब करने वाला हूँ तो होगा, तो ऐसा नहीं है। महापौर बिना भी बजट पास करने के लिए सदन आयुक्त पास करेगा, शासन करेगा। तो कोई व्यक्ति को गरूर कि उधर से फोन आ जाए, नहीं अपन रोक दो कर दो, तो ऐसा नहीं होता। विशेष नियम के अंतर्गत आज वो संविधान की पुस्तक लेके चल रहे थे आगे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, लग रहा था कि ये संविधान, जिन्होंने कभी संविधान की रक्षा नहीं की, वो लोग संविधान बता रहे, उनके देश के नेता वैसे, वो भी वैसे। नेरेटिव, झूठ नेरेटिव जनता में फैलाना, इनकी बात करता है। वो राहुल गांधी जी ने कैबिनेट का निर्णय पास किया था, सबने देखा। ये लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करें। जिन्होंने 26 जून 1975 को देश में काला दिवस लगाया, वो भाजपा को संविधान बता रहे। अरे वहाँ छोड़ो, हम तो अपने लोकल की बात करते। इस बैठक में जब से भाजपा के महापौर बने हैं, हमेशा इसके पहले भी 2 बार स्पीकर रहे, सुचारू रूप से चली, कभी ऐसा नहीं हुआ अयोग्य करार देने के लिए, क्योंकि वो समझते थे। वही अध्यक्ष थे लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, जब मैं विपक्ष का नेता होता था वो हम सेठ के टाइम पर होते थे, उन्होंने भोजन के लिए बैठक स्थगित की और हम भोजन करने गए। उन्होंने 2 बजे का समय दिया, बैठक 12:30 बजे स्थगित हुई। हम करीबन 1:30 बजे आए थे, जब तक बोले हो गए, बैठक के हो गए। ये ऐसे कारनामे यहाँ रह रहे हैं उनके कारण। और वही लक्ष्मीनारायण शर्मा जब हमारा टाइम आया तो नियम से चलाए। गौरी शर्मा भी अपोजिशन की थी, अपोजिशन का विपक्ष में थे, लेकिन नियम से चलाए अयोग्य करार। और ये तो छोड़ो, ये संविधान बताता है। शायद में ये काजी साहब मैडम फिरोजा अली यहाँ जाके क्या क्या बच्चा है। जब स्पीकर वो समिति का चुनाव हुआ 1994 में, तो 94 में चुनाव बहुमत से दूसरे दल के लोग जीते, तब स्पीकर का पद नहीं होता था, तब अध्यक्षता महापौर करती थी। मैडम फिरोजा अली ने अध्यक्षता की और चुनाव हुआ, समितियों के चुनाव होते थे। उस चुनाव में दूसरे दल के लोग जीते। चूँकि सत्ताधारी पार्टी मंत्री मंडल में ईसा वगैरह थे,
इन्होंने तो ये लगा और उन्होंने पूरा चुनाव निर्वाचन को फाड़ दिया। तो बोला छोड़ो, ये काजी साहब मैडम के यहाँ गए थे कि कैसा फाड़ दिया बोलने के लिए। ये अमित काजी आज बात कर रहे थे, मैंने जो चुने हुए लोगों को हटा दिया, बोले कोई नहीं, हम जो बोल रहे हो लिखो। तो ये ऐसी नगर निगम चला ही, लोकतंत्र इन्होंने चलाया, संविधान बता रहे। ये एक घंटे का 6 घंटे प्रश्नकाल कर रहे हैं, एक बैठक को 3 4 बार गंभीर विषय जो सत्ता के बोले विकास रुक रहा है, काजी साहब कह रहे थे विकास क्या रुक रहा है, यहाँ बैठक उसी दिन कर लेते तो क्यों होता। तो ये सब व्यवस्था इनके कार्यकाल में हुई है। और ये जाके झूठी शहर में नैरेटिव फैलाना, अच्छे नागरिकों को नहीं बनने देना, झूठ का प्रचलन करना, ये इनकी मानसिकता है। जो कर के रूप में कह रहे थे कि इन्होंने बहुत कर बढ़ा दिया, बीजेपी ने कोई कर का विषय ही नहीं था इस बजट में। बजट में तो जो जलकर का प्रावधान है जो पहले पास हुआ है, ये जो 160 करोड़ की योजना बनी, जब सरकार ने देने के पहले स्वीकृति ली है कि आपको हम इतने सारे पैसे दे रहे, इस योजना में जो खर्च आएगा, खर्च के बाद जो मेंटेनेंस को लगेगा, प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी और कितने पैसे, उस दृष्टि से पहले ही स्वीकृत किया, इनके द्वारा भी स्वीकृति दी गई है उसमें। ये तो बजट में आने वाले, अब ये चालू हो रहा है 1 जनवरी से, तो इसके लिए उसका प्रावधान है इस बजट में। कोई कर नहीं, और ये 3 गुना कर कह रहे हैं, 50 की 200 कर दी। अरे कांग्रेस ने तो 7 गुना कर बढ़ाया। मैडम बेरोजगारी 1994 से 99 के बीच में होती थी, जब मैं भी पार्षद होता था। शहर में पानी का कर 7.5 रुपये था, 7.5 से सीधा हमने तो चर्चा पे भी बुलाया, आप बात करो शहर के लोगों के लिए। उस दिन खुला रखा, आप कहाँ जा रहे, बैठक करो और उस पर चर्चा करो क्या जो भी बजट है। इन्होंने तो बजट भी नहीं लाया, नगर निगम में भी लाया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, दिग्विजय सिंह ने सीधा शासन से बढ़ा कर 7 गुना, 7.5 रुपये पानी का 50 रुपया। हमारा कार्यकाल भी भाजपा का चौथा कार्यकाल है। चौथे कार्यकाल में कभी कोई संपत्ति कर या कोई कर नहीं बढ़ाया हमने। पहला कर लगा था जब शहर में नगर निगम की डॉक्टर शौचालय थी, 1 अगस्त 1997 को समेकित कर शहर के लोगों को लगा था, हमने साथ दिया। ठीक है, पास करने में नहीं तो हमने बहिर्गमन किया, क्योंकि बिना कैसे निगम चलेगी, शासन के लिए समेकित कर लगा। स्व कर निर्धारण की प्रणाली लागू हुई, 7.5 रुपये से 50 रुपये पानी हुआ। हमने समर्थन किया, हम विपक्ष में होते थे, नहीं पक्ष में उठ दिया तो कम से कम विपक्ष में भी नहीं दिया। हम जानते हैं कि शहर को चलाने के लिए लगेगी, चाहे वो महापौर या कोई है, ये व्यवस्था है। इन्होंने निर्यात कर रोका, शहर का उद्धार होने के लिए कांग्रेस के लोगों ने निर्यात कर को रोका, क्योंकि इनका व्यवसाय केले से संबंधित था। इनको लगता था कि हमारे सब कारनामे सामने आ जाएंगे। इन्होंने कभी शहर में निर्यात करने लगे, कभी विकास के इसमें बाधा नहीं। दूसरा कर इन्होंने संपत्ति कर बढ़ाया, हारून देश के टाइम बढ़ाया, 2000 और 2001 के बीच में शहर में संपत्ति कर लागू किया, तब भी हमने कभी भाजपा ने विरोध नहीं किया। हमारे 4 कार्यकाल में कभी कोई कर को जनता पे नहीं लादा गया, लेकिन अभी सरकार और सोच है, जो योजना बनी उसमें पहले स्वीकृति दे चुके कि पानी में जितना खर्च आएगा उतना जनता से लिए। ये 500 का कह रहे हो, उसको 5000 कर दिया। अरे जो नामांतरण है उसमें तो आप ही सब मीडिया वाले, आप ही बताएं, 4-5 हज़ार तो आप ही ले लेते क्या उसको प्रकाशित करने का। इससे कम से तो 500 रुपये में कैसा होगा नामांतरण जो होगा, उसको हम उसको अखबार में छपवाना पड़ता नगर निगम को। तो ये इनका कभी सोच ही नहीं रहा शहर के डेवलपमेंट में, ये अपने हित देखते रहे, हमेशा दबाव बना विपक्ष में बैठ के। जब हम रहे तो हमने दबे, लेकिन पिछले कार्यकाल में दबाव बना के एक अच्छे सम्मानीय व्यक्ति महापौर जी के पीछे हिला जुलूस निकाल। ये इनकी मंशा है, ये विपक्ष का रोल है। शहर के चुनाव जीत हार होती है, अभी भी क्या क्या कहने लगे, कोना कोपरा डरपोक, दबाव बनाते क्या। नियम और कानून से आपको बात करनी चाहिए, व्यवस्थित शहर के विकास में आगे आना चाहिए। तो इनका एक वो रहा है, एक नेचर रहा है कि कैसे भी दबाव बनाओ और अपने काम, कोई वार्ड और जनता का कोई लेना देना नहीं है। जो कि काम इन्होंने स्वयं ने अपने हितों से हमेशा करते हैं। और ये आज परिस्थिति जाके ये शहर की आई।
इसलिए जो बहुत दिनों से, विगत दिनों से मीडिया भी कहता था, हमारे भाई भी बैठे कि ये तो अपनी बात कहते हैं, उनकी बात कहते, तो स्पष्ट आप भी एक स्वतंत्र है, चीज़ को समझ के ही लिखना चाहिए जो चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस के कारण है। बीजेपी ने तो विकास दिया है। पहले यहाँ पे जब कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे, मैं जानता हूँ आर्थिक स्थिति नगर निगम की अच्छी नहीं होती थी, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने निर्यात कर में प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड है, विपक्ष का पार्षद होने के बाद मेरे यहाँ 1 रुपये का वार्ड में काम नहीं होने के बाद भी मैंने कहा मैं विरोध नहीं करूँगा पर समर्थन भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे वार्ड में गम नहीं, न्यूट्रल हो गए। ये प्रोसीडिंग वहाँ पे आज भी दर्ज है, क्योंकि बिना पैसे तो काम भी नहीं होगा। तो जब कांग्रेस के परिषद रही, जब 1 रुपये जितना शहर बदला है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बदला है। 10 जगह कार्यालय होते थे, कभी कोई पत्रकार सीनियर यहाँ उपस्थित होगा वो जानता होगा कि 10 जगह जाना पड़ता था। गुलमर्ग मार्केट के हटने के बाद जब बना था तो कभी कभी पैसा देने नहीं होता था, लोगों को मुंह छुपाना पड़ता था, पार्षद आते थे, लोगों की देनदारी होती थी, बिजली कट जाती थी, वेतन वाले सफाई कर्मचारी आए दिन आंदोलन करते थे वेतन को लेके, तो कभी ट्रांसपोर्ट नगर में बैठ जाते थे, कभी उतावली पे जाते थे, कभी खुदी भंडारा पे जाते थे, कभी स्टेडियम पे जाते थे। एक आयुक्त तो ऐसे आए जो कि खटिया के नीचे देख के चले जाते थे, आयुक्त थे वो जयस्तंभ पर, वो पानी की टंकी उनका बंदा था। तो ऐसा मुंह छुपा के जनता से तो कभी मिले नहीं, सुशासन तो कभी दिया ही नहीं। शहर में रोड हो, पानी हो, व्यवस्था हो, आंदोलन हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी में हुआ। ठीक है, शहर में गड्ढे उसको भी सुधार, करोड़ों रुपए के टेंडर लग के कार्यक्रम में 160 करोड़ रुपए की योजनाएं शहर में आई, सीवर की आई, दूसरी आई, अभी कायाकल्प में हम करीब कितने करोड़ रुपए के काम के जो टेंडर लगे पर थोड़ा सा कार्य 160 करोड़ की ये काफी की योजना रही। तो कुल मिला के चाहे इस शहर को दिया और आगामी योजना भी हमने पूरा प्लान किया है। ये अगली बारिश के 2-3 महीने में, 4 महीने में शहर बदला हुआ आपको नजर आएगा। हमने कोशिश की है, नेशनल हाईवे है, नगर निगम में खाते में आता, हमने लोगों की जान माल बचाना, हमारी क्षमता नहीं होने के बाद भी 4-4 पुलिया नेशनल हाईवे की बनाई, चाहे निमाड़ के पास हो, राजपुरा गेट के पास हो, या इधर लोहार मंडी गेट के पास हो, कृष्ण मंडी के पास हो। क्योंकि एक बार रोड बने, पुलिया बन जाए तो पानी नहीं भरे। शनिवार में पानी नहीं भरा, रीजन यही कांग्रेस के जमाने में नाला बना था, उल्टा पानी आता था पांडा रोड का, बंद हो गया। आज शनिवारा देखिए, जब पानी गिरा उसके बाद एक बूंद पानी बचेगा नहीं। यही नहीं, शनिवारा नहीं, जो बुधवारा, सिंधीपुरा, यहाँ जहाँ भी पानी जमा होते, आपको अगली जब बारिश देखेंगे ना आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए रूबरू मुझे कभी पकड़ना, आपको रोड पे पानी दिखेगा क्या? विजन है, गड्ढा होगा, इसलिए हम एक बार काम कराना चाहते कि सब ठीक हो जाए। जब विपक्ष ध्यान देता शुरू से तो वो 5-7 साल में भी वो लाइनें जल्दी बन जाती टीएमसी की, और आज हम रोड बनाने तैयार रहते, लेकिन लोगों ने अपने काम देखते रहे, तो इसकी परिस्थिति बनी। तो जल निकासी का शहर में कभी पानी नहीं भरेगा। नेशनल हाईवे रोड की पुलिया बनाई और बहुत जल्दी उसको भी वाइट टॉपिंग एक सिस्टम अभी नया डेवलप हुआ है PWD के साथ से रोड में, उसमें बिटुमिन रोड मैंने डांबर रोड के ऊपर ही वो रोड को बनाया जा सकता है। उसमें केमिकल है अल्ट्रा वाले का शायद, उसको बनाओ तो 30-40 साल के लिए रोड सुरक्षित हो जाता है। तो हम ऐसा वन टाइम चिंता में लगे कि यहाँ से शिकारपुरे से तो ताप्ती से उतावली के बीच में पूरा रोड तैयार हो जाए, दुर्घटना जो हमारे सीमा के अंतर्गत है उसकी डिवाइडर लगाया, रोड को 7 मीटर से 14 मीटर का किया, चिंता की आज लोगों को दुर्घटनाएं नहीं होगी बाईपास होने का। ऐसे ही ये रोड जो बादलपुर रोड खराब था, लोगों को क्या मालूम, नगर निगम का चाहे लालबाग रोड ही ले लीजिए, धूल मट्टी उठती, लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि पहले डांबर रोड बना, 3-4 साल में रोड खत्म हो जाता है। अब उसको भी हम व्हाइट टॉपिंग के कारण कर रहे हैं कि 20-25 साल ये रोड के गड्ढे रहेंगे। शनिवार में सिंधी बस्ती जो गलत दिखता है उसको भी कह रहा हूँ, शहर के अंदर जो निगम के रोड वो भी सब बना रहे, इबादतपुर रोड भी बन रहा है यहाँ से वहाँ से। डिवाइडर हमने कहा कलेक्टर को, आप इस रोड को, डांबर रोड को कलेक्टर तक अभी कितनी मट्टी उठती है इसको सीमेंटीकरण आप करवा दीजिए, जो प्रोजेक्ट उसमें हम आजू बाजू उसको फुटपाथ बना देते, चलने का ये कर देते, डेवलप कर देते। आज भी स्ट्रीट लाइट वगैरह नगर निगम जलाती है, पानी लोगों को लगातार मिलता है। इस दृष्टि से जितना काम कहीं हुआ शहर में बदलाव था,
भारतीय जनता पार्टी ये कहेंगे कि क्या किया और गुंडा राज, जो कोई नारा लगा रहा था गुंडा, गुंडे हैं ना, तो गुंडे देख रहे लोगों को काम करने वाले, क्या बोलते क्या नहीं बोलते ये भी नहीं पता। अरे काम के बारे में बोल सकते आप, किसी गुंडा अभी हम एफआईआर होगी काम में करते, कोई भी काम में आ गया बात है, आप कोर्ट जाओ, कभी हमने गलत निर्णय है, सरकारी आदमी कहाँ बैठेगा। कमिश्नर पिछली बार मीटिंग हम नहीं होते हुए भी गए, लीगल थी इसलिए गए, चाहे सत्ता पक्ष का, वो तो सरकार का प्रतिनिधि है कमिश्नर, उसको जो लीगल है उसको नियम के अंतर्गत चलना, ये एक्ट उसके लिए है, नहीं तो उसके अपने लाजे पड़ जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं दिखेगा आपको यहाँ, पॉलिटिकल बात। लेकिन जो मीटिंग हुई है, जब सत्ता वहाँ बैठी है, आज सारा मीटिंग में लीगल है, जबकि तो उसके साथ रहेगा, ये समझना पत्रकारों को भी चाहिए। आप लोग ये समझे क्या लिखे, तो वो जो बोल रहे वो तो कुछ भी बोले जा रहे। खुद आयोग की मैंने 3-3, 4-4 बार एक बैठक करे, याद नहीं, फोन आता उसके बाद करते, तारीख तय होती, सदन में ही आता, पहले आगे बाहर परिगमन करके यहाँ दबाव बनाया, तारीख तय कर दी। सबसे पूछना है उनको, मीटिंग बुलाने का, उनको संचालन करना, बाकी सदन स्थगित और ये जो भी होगा वो सबकी दृष्टि से होगा। तो ये बैठक वो समझ बैठे कि हम अध्यक्ष बने सर, हम उसके आसंदी का, अभी ये है, कल कोई है, कल और बैठेगा, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। तो कोई वो तो बोले हमारे बखूबी उसका अपमान हो गया, अरे वो एक समिति और हिसाब से तुमने नहीं निभाया अपना कर्तव्य का दायित्व, जिसके लिए पार्षदों ने आपको चुना, कर्तव्य को कर्तव्य का निर्वाह आपने नहीं किया। उसी दृष्टि से लोगों ने आज इस स्थिति पे कहा, तो सदन ने अपने नियम से धारा 33(3) के अंतर्गत उसको भी ज़्यादा आपको लगता है तो उसको चेंज करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए कि गुंडे हैं, बदमाश है, तानाशाही चला रहे दुनिया, अरे क्या क्या किए, मैंने आपको इसलिए पहले गिना दिया, इनके राज्य में क्या गुंडे, जो प्रोसीडिंग फाड़ दी गई, चुनाव निर्वाचित लोगों को हटा दिया गया। आश्चर्य है, कभी कोई होगा जुड़ा पत्रकार यहाँ कोई आदमी होगा, कोई है क्या ऐसा याद है कि तुम पूर्व जी, आपको तो याद होगा। हाँ, वो जो चुनाव निर्वाचन इसके अंतर्गत समितियों में निर्वाचन, कांग्रेस का आरोप है, आप कांग्रेस के आरोप पर जवाब दे, कांग्रेस का ये आरोप है कि आज मीटिंग